नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल एम्पायर के 5th रूलर जिनका नाम था शाहजहाँ। इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। जो हमारे पिछले थे 4 रूलर थे, उनके बारे में हम डिस्कस कर लिया। बाबर हो गया और हुमायूं डिस्कस हो गया है और अकबर हो गया है और जहांगीर भी हो चुका है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शाहजहाँ के बारे में। ठीक, इनका शासनकाल था 1627 से लेकर 1657 तक। तो शुरू करते हैं। तो जहांगीर के बाद में सिंहासन पर शाहजहाँ बैठा था। ठीक है, उसके बाद में जहांगीर के बाद में ये थे 5th रूलर। ठीक है, इनके बाद में आगे है जोधपुर के शासक। जो जोधपुर के शासक थे, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईसा पूर्व को खुर्रम, मतलब जिनका नाम था शाहजहाँ, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जैसे कि जहांगीर की 3 बीवियां तक थी, उनमें से एक बीवी थी जिनका नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई, ठीक है, उनका नाम था। उनकी गर्भ से पैदा हुआ था ये खुर्रम खां, सॉरी खुर्रम, जिनका नाम था शाहजहाँ भी था। ठीक है, तो ये जन्मे थे 1592 में। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, याद रखना, लाहौर में हुआ था। ठीक है, आगे है 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह, इनका जिसके साथ विवाह हुआ है वो थी बानो बेगम। बानो बेगम से हुआ था, जो थी आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, इनसे हुआ था, इनका विवाह हुआ था इनसे। ठीक है, जिससे शाहजहाँ का विवाह हुआ था। ठीक है, आगे है मलिके ज़मानी की उपाधि प्रदान की थी, इनको मलिके ज़मानी की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, आगे है 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। इनकी हुई थी, क्या नाम, जिनकी ये थी अर्जुमंद बेगम, इनकी हुई थी प्रसव पीड़ा के कारण 7 जून 1631 को मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे है 4 फरवरी 1628 को राज्याभिषेक हुआ था इनका। ठीक है, 4 याद रखना कब हुआ था, 4 अप्रैल 1628 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, वो शाहजहाँ आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण, ठीक, किरनई सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठे थे। ये उपाधि प्रदान पहले प्राप्त की थी, उसके बाद में ये सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, आगे है शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर पद, ठीक है, शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर पद एवं और महावत है जो इनका भाई था महावत, उनको उनको खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी महावत खां को। ठीक है, इसे नूरजहाँ को 2 लाख रुपए, इसके बाद में इसने नूरजहाँ, जो इसकी माँ थी जहांगीर की मतलब दूसरी बीवी थी, उसको, जो इसकी माँ रियल नहीं थी, ठीक है, उसको भेज दिया था लाहौर में। 2 लाख रुपए देके प्रति वर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया था, उसको वहाँ भेज दिया था, जहाँ पे 1645 में उसकी मृत्यु हो गई थी। जो है नूरजहाँ थी, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई थी। ये नूरजहाँ थी उसकी जहांगीर की बीवी, उसकी तीसरी पत्नी थी। ठीक है, जिसका ये बेटा नहीं था, दूसरी माँ थी इसकी, उसको भेज दिया था लाहौर में। ठीक है, 1645 में बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे है अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उसकी कब्र के ऊपर बनवाया था। ये ताजमहल जो सभी को पता है, आगरा में है, जो इसका निर्माण आगरे की उसकी कब्र पे बनवाया गया था, जहाँ पे वो मृत्यु हुई थी, उसको गाड़ा था, वहीं पे उसकी कब्र पे बनवाया था ये। ठीक है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ लेते हैं कभी। आगे है मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बेबादल खां था इसका मुख्य कलाकार। आगे है शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला कहा जाता था। ठीक है, स्थापत्य कला मतलब कि जो ज़्यादा अच्छे कार्य करेंगे, जितने स्थापित चीज़ें की गई, उसको बोलते थे स्थापित कला। इसके टाइम पे ज़्यादा ये चीज़ें हुई थी, इमारतें वगैरह ज़्यादा बनी थी, तो इसलिए बोलते थे स्थापत्य कला। स्वर्ण युग कहा जाता था, स्वर्ण युग। ठीक है, इसके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट काम हुए थे, वो इमारतें वो इस तरह हैं कुछ। जो पहली थी दिल्ली का लाल किला। ठीक है, फर्स्ट जो सबको पता है दिल्ली का लाल किला। ठीक है, आगे दीवाने आम दीवाने खास, ये हुआ था। ठीक है, आगे है दिल्ली जामा मस्जिद। जो दिल्ली की जामा मस्जिद थी वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन जो आगरा में भी एक जामा मस्जिद है, उसको बनाया गया था,
इसकी बेटी के हाथों, ठीक है। इसका है अगला है आगरा मोती मस्जिद, ठीक है, आगरा मोती मस्जिद ये भी बनवाए गए थे इसके टाइम पे, ठीक है। ताजमहल भी बनवाया गया था, और भी छोटे मोटे कार्य थे वो बनवाए गए थे, ठीक है। आगे है शाहजहां ने 1638 ईस्वी को में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद को नींव डाली थी, ठीक है। जब वो 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर ये शाहजहानाबाद को बसाया गया था, ठीक है। आगे आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। अभी मैं पिछले इसमें डिस्कस कर रहा था पिछले वाली पैरा में कि ये किसने बनवाया था। आगरा वाली जो जामा मस्जिद थी वो बनवाई गई थी जहां आरा के द्वारा, ठीक है। और जो दिल्ली की थी वो शाहजहां ने बनवाई थी, ठीक है। आगे है शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार, ये इंपॉर्टेंट है थे सबसे, ठीक है। कौन सा है? मोहम्मद फ़कीर एंड मीर हासिम, ये थे जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। आगे है शाहजहां ने दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत के कवि थे, ये इंपॉर्टेंट रखना। उसके टाइम पे दो संस्कृत जो इंपॉर्टेंट कवि थे जो लिखते थे वो ये थे, कौन से थे? वंशीधर एवं हरिनारायण, ठीक है, ये थे उसके टाइम पे इंपॉर्टेंट कवि संस्कृत वाले। आगे हैं शाहजहां के पुत्रों में दारा सिको सर्वाधिक विद्वान था, मतलब इंटेलिजेंट था ये। कौन सा था ये? दारा सिको। इसके 4 बेटे थे, ठीक है। इसमें से एक ये था, सर्वाधिक विद्वान था ये दारा सिको, ठीक है। इसके बाद में जब पता लगा था तो कि मरने वाला है, तो ये राजगद्दी के लिए आपस में लड़ाइयाँ करते रहे थे। फिर आगे है इसने भगवत गीता लिखी है, भगवत गीता और योग लिखी नहीं, मतलब ट्रांसलेट किया है, ठीक है। योगवष्टि, तो भगवत गीता, योगवष्टि, उपनिषेद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था, ठीक है। इन चीज़ों का निर्माण भागवत गीता और योगवशिष्ठ और रामायण का अनुवाद, मतलब जो ट्रांसलेट करवाया था वो फारसी में करवाया था। अगर क्वेश्चन में आया तो पूछेगा किसने करवाया था, तो याद रखना कौन सा? दारा सिको, जो बेटा था शाहजहां का, ठीक है, इसने करवाया था इसको ट्रांसलेट इसमें फारसी भाषा में, ठीक है। इसने सरे अकबरे महान रहस्य, ठीक है, सहे अकबरे नाम से उपनिष्ठ का अनुवाद करवाया था, इसने करवाया था। इसने सर ए अकबरे महान रहस्य नाम से उपनिष्ठ का अनुवाद करवाया था, ठीक है। दारा सिको कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बख्शी का विश्व था, ठीक है। दारा सिको कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बख्शी का विश्व था, ठीक है। आगे है शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरुस्थल करवाई थी, याद रखना। इसने एक कॉलेज का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। दारुल बका नामक कॉलेज की सरमत कराई थी, ठीक है, ये था दारुल बका नामक। आगे है सितंबर 1527 को शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक है, शुरू हो गया। जैसे उनको पता लगा कि ये मरने वाला है, ठीक है, तो इसके बाकी पुत्र इधर उधर थे जो, ठीक है, अलग अलग शासन काल में थे, उनको पता लगा तो वो राजगद्दी के लिए जो मेन था, ठीक है, उसके लिए लड़ाई करने लगे, आपस में लड़ने लगे थे, ठीक है। तो उस समय जो सूजा था वो बंगाल में था, ठीक है, इसका एक बेटा था, ठीक है, जो सूजा था बंगाल में था, और जो मुराद गुजरात में था, ठीक है, मुराद गुजरात में था, और औरंगजेब दक्कन में था, ठीक है। ये थे तीनों मेन, ठीक है, ये थे एक बंगाल में था और ये था गुजरात में, और था औरंगजेब जो दक्कन में था, ठीक है। ये सबके इसके बाद में रूलर बनता है, ठीक है, इन सबको हरा के। तो आगे है 15 अप्रैल 1658 को, ठीक है, में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हुआ। धर्मट का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 को, ठीक है। पहला युद्ध हुआ था दारा के बीच और औरंगजेब के बीच में, ठीक है। तो इसमें युद्ध हुआ, इस युद्ध में दारा को पराजय हो गया, ठीक है। ये काफ़ी औरंगजेब काफ़ी शक्तिशाली था, ठीक है, ये जितने भी युद्ध इसने अपने भाइयों से लड़े थे सारे जीत गया था, ठीक है, इसने पराजय कर दिया था इसको, ठीक है, दारा हार गया था। आगे समूहगढ़ का युद्ध 19 मई 1858 को, ठीक है, समूहगढ़ का युद्ध। आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, समूहगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखा 29 मई 1858 को। तो ये गलत होगा यहाँ पे, 1600 होगा यहाँ पे, 1800 गलत लिखा हुआ है, तो 1658 को, 1658 को, ठीक है, 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था, ठीक है, दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में
भी दौरा की हार हुई, ठीक है। दौरा की हार गई, मैंने बोला था ना कि ये हार जितने भी युद्ध थे यही जीत रहा था अपने भाई के बीच में, तो उसमें भी दौरा की हार हुई। आगे है, इस युद्ध में भी उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध हुआ, ठीक है। इस युद्ध में भी अंतिम युद्ध हुआ एक देवराय का, ठीक है। देवराय की घाटी में युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद में तो ये कब हुआ था, मार्च में हुआ था 1659 में, आखिरी युद्ध था ये। वो हुआ इस युद्ध में दारा के मतलब हार गया, पराजित हो गया दारा, ठीक है। दारा पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में, मतलब इस पर इल्ज़ाम लगाया ये अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई, ठीक है, ठीक है। इसकी हत्या कर दी गई थी 30 अगस्त 1659 को इसकी हत्या कर दी, ठीक है। शाह बुलंद इकबाल, ठीक है। शाह बुलंद इकबाल मतलब किंग ऑफ लोफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा सिखों को जाना जाता था, ठीक है। किसमें किंग ऑफ लोफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा सिखों को जाना जाता था। आगे है 8 जून 1658 को 8 जून 1658 को औरंगजेब, ठीक है, वो भी 59 में हुआ था, ये भी 58 में हुआ था, ठीक है। ये हुआ था 8 जून 1658 को औरंगजेब और शाहजहां को बंदी, उसने इसको बंदी बना लिया था। औरंगजेब काफ़ी खतरनाक था, उसने अपने बूढ़े बाप को शाहजहां इसको बंदी बना लिया था, ठीक है। बंदी बना लिया आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें, जब ये आगरे के किले में कैद था तो 8वें वर्ष में, जब 8 साल तक कैद रहा, ठीक है। 8वें वर्ष में 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। ये याद रखना कब हुई थी, ये हुई थी 22 जनवरी 1666 को, जब 74 वर्ष का पूरा हो गया था तब शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें अपना आप। ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर।